हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। मैंने पोल भी डाला था और पूछा भी था आप लोगों से कि हम किस चीज़ पर वीडियो लेके आए। तो आपने कहा था कि अदनन भाई क्वेश्चन तो आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताए, बिकॉज कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि हमें पता है कि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री, तीनों के मैं बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताए हैं कि आपको पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में, जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा बहुत 10 दिन का, अगर आप 20 तारीख तक वो चैप्टर कवर कर लें तो आप बहुत हद तक 60 से 70% तक क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे वहीं से, क्योंकि ज़्यादातर वो वेटेज रखता है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि मैंने बात किया था कि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमें क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं, हम उनसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पता है आपको, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसमें एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। बल्कि 2022 में तो इस पर 2 क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है, और 2024 में भी इस पर एक आ रखा है। तो जो 2 क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पर, मतलब कि 2 वेरिएबल पर जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि हमें उसमें लैंग्वेज दिया रहता है कि अगर पास 2 अंकों की संख्या है, इट मींस देयर आर 2 नंबर्स, और एक जो है वो दूसरे का डबल कर दें या रेसिप्रोकल कर दें, एक तो वैसा रहता है। दूसरा रहता है कि अगर हमें 2 इक्वेशन लिखी हो और हमें उसमें पूछ ले कि ये बताइए इसमें k की वैल्यू क्या होगी, इसमें ऐसे कितने हमारे पास सोल्यूशन कितने आएंगे, वो तरह के क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है इक्वेशन वो हम कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास एक क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, तो हमारे पास सिंपल है कि पॉलिनोमियल के हम लोग लिखते हैं x² प्लस bx प्लस का c। ये होता था हमारे पास एक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। अगर ये इसको 0 को मैं हटा दूं, यहाँ पर fx लगा दूं, सो इट इज बिकम पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अगर इसी fx की जगह मैं रख दूं 0, क्या रख दूं 0, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन सबको 2 में मिटा और यहाँ पर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें इसका मतलब कि हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, हमारे पास 2 लाइन आती है। हम कैसे बात कर रहे थे इसकी, हमने इसमें बात की थी कि a1 क्या होता था हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या यही हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना हमने, क्लियर है, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने इसमें क्या बात की थी, हमने बात की थी कि ये जो है ये हमें एक लाइन बताएगी, इसे हम L बताते हैं, इसे हम M बताते हैं। होता क्या है, जब हम इनका सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें 2 प्रकार के सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, 2 टाइप के। एक होता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम बताते हैं कि अगर ये एक L लाइन है, ये एक M लाइन है, तो कब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मींस कभी एक दूसरे को काटेगी, कभी एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, या कब ये एक दूसरे पे रहेगी, कोइंसिडेंस कब करेगी। तो इस तरह के हमारे पास 2 बनते हैं सोल्यूशन। एक तो होगा ग्राफिकल और एक होगा कि ये बताओ ये जो x y और इन सब के हैं, इनके कितने सोल्यूशन आएंगे, क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं उस पर बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो L एंड M, हमारे पास ये 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। अगर एक तरीके से मान लो ये हमारे पास L लाइन है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं मान लूँ एक M लाइन है इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की हम बात नहीं करने वाले। तो ये होती है हमारे पास एक L लाइन और एक M लाइन होती है, ये हमारे पास होते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब अगर इनका सोल्यूशन मुझे निकालना है तो 2 तरीके से निकलता है, और ये सोल्यूशन आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला देखो, एक होता है हमारे पास, क्या होता है, ओनली 1 सोल्यूशन। अगर हमारे पास आ जाए ओनली 1 सोल्यूशन, क्या आ जाए, ओनली 1 सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन में कई बार पूछा रहता है कि यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कह लो या ओनली 1 सोल्यूशन कह लो, ये कब आएगा, जब हमारे पास जो ये कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट, ये देख रहे हो, ये कोफिशिएंट a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 के। क्या ये ऐसा है, जी नहीं। जब आपके पास ओनली 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं रहेगा, ये याद रखना है। क्या होगा यहाँ पर, जब हमारे पास बात करेगा ओनली 1 सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ओनली 1 सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन की बात कहते हैं, तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा, ये दूसरे से एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप अभी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन भी अभी हम करने वाले हैं। पहला हो गया। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि हमारा सोल्यूशन किस तरीके का आएगा, एक्स वाई का सोल्यूशन क्या आएगा। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर पूछ ली कि जो 2 लाइनें हैं L M, इनमें क्या होगा, सो अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा, तो इस केस में हमारे जो L और M है वो क्या करेंगे, L एंड M लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब
अदनान भाई आप ये बताना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इफ L and M आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब चाहे मैं इस तरीके से कहूँ या उल्टा कह लूँ कि जब भी हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि दो इक्वेशन दे देगा इस तरीके से और आपसे पूछेगा ये बताइए कि इनका यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा या इनका मेनी सोल्यूशन कब मिलेगा। तो अगर यूनिक सोल्यूशन निकालना है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। ठीक है, बहुत आसान है, बस ये कंडीशन याद है तो एक नंबर फौरन मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। कैसे मिलेगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं होगा और वो क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया पहला वाला। दूसरा देखो, दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब कि बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या होता है, ये तीनों जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब इन तीनों का रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो A1/A2 B1/B2 या C1/C2 है वो है क्या, वो यही कोफिशिएंट है, x का, y का और c का। ठीक है, यहाँ पर जो c होता है वो तो मेनली कांस्टेंट ही होता है, तो आपको वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखनी होती है। यहाँ पर A1 B1 A2 B2 ये कोफिशिएंट होते हैं x y के। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमसे कहेगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी आपको जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 करना होगा। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो दो लाइनें होंगी ये क्या करेंगी, कोइंसिडेंस करेंगी। L and M आर कोइंसिडेंस, मतलब क्या करेंगे, ये एक दूसरे, ये इसका मतलब मैंने क्या यहाँ पे बताया नहीं, L and M इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि ये जो दो लाइनें हैं ना, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे, कैसे, ये नहीं, बस इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, इतना पता है हमें। ये लाइन कोइंसिडेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है L और इसी के ऊपर दूसरी एक लाइन हो जाएगी M, सॉरी मैंने एक अलग बना दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये एक L लाइन है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ ये जो है, ये इसी को मैं बोल दूँ M, इसी के ऊपर, इसका मतलब कोइंसिडेंस का मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी अलग नहीं, ये दोनों एक साथ ही हैं। कोइंसिडेंस मतलब एक साथ जुड़ गई हैं, ठीक है, मिल गई हैं एक साथ, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंस। तो जब भी हमारे पास ये केस आएगा उसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा और ये सारी कंडीशन फॉलो करानी होगी। मतलब जब भी हमसे कहेगा कि ये बताओ ये इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन है कि नहीं, तो बस क्या करोगे, इसको कोफिशिएंट को बराबर कर दोगे। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है इट मीन्स इट हैज मेनी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके, क्लियर। सो वी हैव टू मूव ऑन, आगे चलेंगे। आगे कौन सा है, तीसरा वाला कौन सा है, तीसरा कंडीशन ये आएगी, हम लोग का हो गया ओनली वन सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और तीसरा होता है हमारे पास नो सोल्यूशन। ऐसी कंडीशन इस इक्वेशन की जब हमारे पास कोई सोल्यूशन ना हो। ये दोनों क्लियर हो गया, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मुझे क्योंकि मिटाना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है, या फिर वहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कहिए आप। चलो मिटा ही देते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ मैं मिटा देता हूँ, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों इक्वेशन ही है, ठीक है। देखो तीसरी कंडीशन जो होती है हमारे पास, अब तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास नो सोल्यूशन। व्हाट इज तीसरी कंडीशन आएगी हमारे पास, नो सोल्यूशन। मतलब अब हमारे पास इक्वेशन हमने इस तरह से कर लिया कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसमें क्या होता है, L और M जो होंगे ना वो क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप बात करेंगे, सो L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो आपसे अब ये कितने तरीके का सवाल इससे बन सकता है, मेनली तो यहाँ से अब जो फार्मूला आपने सीखा है इससे 6 सवाल तो ऐसे ही वो बना सकता है। कैसे, पहला सवाल बना सकता है, ये बताओ जो इक्वेशन है इसके नो सोल्यूशन कब आएगा। नो सोल्यूशन कब आएगा, उसकी कंडीशन तो मैंने लिखी ही नहीं, उसकी कंडीशन जब आप लिखने जाएंगे तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये नहीं बराबर होगा किसके, C1/C2 के। मतलब अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है और तीसरा वाला नहीं बराबर है, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नो सोल्यूशन। इट मींस देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे हमें मिलेगा L और M क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है किस तरह से बनेंगे फिर से देख लो एक बार। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा, ये बताओ L और M इंटरसेक्ट कब करती है, ये कंडीशन फॉलो कराओ। L और M कोइंसिडेंस कब करती हैं, ये कंडीशन फॉलो कराओ। ये बताओ पैरेलल कब है, ये कंडीशन बताओ। अगर ये कह दे कि एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन का मतलब सिर्फ एक ही है, एक का मतलब यूनिक भाई, यूनिकनेस, इसका मतलब ये वाले फॉलो कराओ। जब कह दे बहुत सारे सोल्यूशन, मेनी, इनफाइनाइट, तो ये वाला कराओ। और जब कह दे कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये वाला कराओ। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। इस तरीके से हम हर वीडियो में हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, ठीक है। क्लियर, अब बताते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जो मैंने बताए हैं आपको। कब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कब हमारे पास मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और तीसरा हमारे पास कब हमारे पास सिंपल कोई सोल्यूशन नहीं होगा, व्हेन वेरी कंडीशन दिस इज नो सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2024 में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 55। देखो मेरे पास 2024 का पेपर है, ठीक है, यहाँ देख लो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो क्वेश्चन नंबर ये 2023-24 का है, ठीक है, एमयू का ही है, APYQ ही है। देखो कैसे करना है इसको। क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें दे रखी है, जैसे मैंने बताया था कि एक इक्वेशन L वाली दे रखी होगी, एक M वाली दे रखी होगी। इस तरीके से यहाँ द पेयर दे रखा होगा इक्वेशन का, क्या, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन कह रहा है माइनस का 3x माइनस का 6y एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रहे हैं और कह क्या रहा है, इसके पास हैज़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़, कौन सा होगा। अब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, क्या इसके पास होगा हमारे पास यूनिक सोल्यूशन, क्या इसके पास कह रहा है यूनिक सोल्यूशन होगा। ये ऑप्शन बी हमसे कह रहा है, ये बताओ क्या इसके पास एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगे, या सी कह रहा है इसके पास इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, या डी हमारे पास कह रहा है इसके पास नो सोल्यूशन, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्या ऐसा होगा, मतलब ये जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कौन सी कंडीशन हमें बताएगी भाई। तो इसका मैंने आपको सिंपल सा बताया है भाई, अदनान भाई अभी आपने मुझे समझाया है कि हमारे पास 3 कंडीशन है, उसी तीनों को देखना है। क्या देखना है, अगर हमें ऑप्शन दे रखा है, बताओ यूनिक के लिए मैंने क्या बताया था। यूनिक के लिए अदनान भाई आपने बताया था कि यूनिक के लिए हमारे पास होना चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। क्या यही था, नहीं, गलती मत करना। यूनिक के लिए था हमारे पास क्रॉस। इट मीन्स का मतलब कि जो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये दोनों इक्वेट नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अब जब भी आपसे इस तरह का सवाल करें, पहली चीज़ क्या करना है, कोफिशिएंट पता कर लेना है। कोफिशिएंट इसका मतलब A1, A2, B1, B2 क्या है भाई। इसका A1 मैं बताऊंगा, फटाक से लिखो। A1 देखो क्या है, A1 F1 यहाँ पर कोफिशिएंट। A2 क्या है, A2 ये वाले में आओ, माइनस का 3। B1 क्या है, B1 F1/2। B2 क्या है, B2 है यहाँ पर माइनस का 6। फिर यहाँ पर C1 क्या है, C1 है 5। C2 क्या है, C2 है 1। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी है, जब मैंने पहले कोफिशिएंट निकाल लिया ताकि हमसे कोई प्रॉब्लम, कोई गलती ना हो। और ये देखो यहाँ पे माइनस का लेना है, जो माइनस में यहाँ पे ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है। सो मुझे जब माइनस आएगा तो मुझे माइनस के साथ लेना पड़ेगा अपने नंबर को। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही कहेगा यूनिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए कहेगा तो क्या करना होगा हमें, यूनिक सोल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। चेक करो क्या A1/A2 जो है, A1/A2 क्या आ रहा है, A1/A2 चेक कर लो, 1/- का 3 आ रहा है। B1/B2 देख लो क्या आ रहा है, B1/B2 चेक करोगे तो 2 और ये माइनस का 6, इसका मतलब ये आ रहा है माइनस का 1/3। अब देखो अदनान भाई, आपने यहाँ पता लगा लिया कि जो -1/3 और -1/3, इसका मतलब क्या है, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है। देख लो भाई, यही तो आ रहा है, A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यूनिक तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन हमने कट कर दिया। कैसे कट कर दिया, क्योंकि पहले के लिए यूनिक के लिए ये होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही निकाला बराबर आ गया, यानी पहली कंडीशन कट। अब दो हमारे पास बची है, या तो इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है या तो नो सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन भी हमने नहीं पढ़ा है, हमने तो यही 2-3 पढ़े हैं भाई, 1 2 3, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या था, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जो C1/C2 है ना, वो भी बराबर होना चाहिए इसके, तभी हमारा हो जाएगा। C1 चेक कर लो, C1 क्या है 5। C1/C2 देखो क्या आ रहा है, C1 आ रहा है 5 और C2 कितना आ रहा है, C2 आ रहा है 1। तो ये देखो C1/C2 क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के बराबर है, जी नहीं। ये है -1/3, ये भी है -1/3, लेकिन ये है 5/1। इसका मतलब जो C1/C2 है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन नो सोल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। बिकॉज इनफाइनाइट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत ज़्यादा मैं मतलब कि खोल के पूरे इक्वेशन को बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको लगने चाहिए 30 से 40 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ा, समझा क्या रहा है, की वैल्यू भी निकालने को कैसे कहेगा वाला भी बताएंगे हम क्वेश्चन। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपके पास, क्योंकि मिला जुला के आपके पास कुल 62 से 65 सेकंड है एक क्वेश्चन को देने के लिए। तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे ये देखना आपके लिए ज़रूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस क्या करना होगा, जो आपके पास कोफिशिएंट दे रखे हैं उनका रेशियो लिया। कोफिशिएंट का रेशियो पहला यही रेशियो लिया करो, क्या A1/A2 B1/B2। अगर यही क्या होता है, ये
अगर जो मेरा है a1/a2 वो नहीं बराबर आता b1/b2 के, ये बराबर ना आता, तो मैं बाकी ऑप्शन चेक ही ना करता, मैं कहता भाई सिर्फ यही हो गई यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि बस इसी में एक में ऐसा है कि जो बराबर नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर बराबर हुआ तो मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा, c1/c2 चेक कर लो, बराबर आ गया तो इनफाइनाइट, नहीं आया तो नो सोल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? अब ये चीज़ एक और ये कर सकता था कि यहाँ पर आपसे क्या कहता कि ये सब सोल्यूशन के बजाय लिख देता कि ये बताओ जो दो लाइन होंगी वो क्या पैरेलल होंगी, क्या दो लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंस करेंगी, या जो दो लाइन होंगी वो क्या होंगी एक दूसरे को मतलब काटेंगी, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरीके के ऑप्शन भी आपसे यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपको पता है, मैंने दोनों बताया है, इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, वो देखो और फिर इस तरीके का और क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, अब देखो एक तरीके का क्वेश्चन तो ये हो सकता है और दूसरे तरीका भी क्या आ सकता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर है आई थिंक। ये इस तरीके का, क्योंकि मेरे पास डाउट आए थे कि नंदन भाई इस तरीके के क्वेश्चन आप बताइए, क्योंकि मेनली हमने क्वेश्चन जो किए थे वो ट्रिग्नोमेट्री पे किए थे और रियल नंबर्स पे किए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो आ रहे हैं हमारे पास वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी जो डाउट्स हो, जो आपको न समझ में आ रहा हो, जो चैप्टर में मुश्किल हो रही हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप कमेंट भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप क्वेश्चन को डालेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट टेस्ट सोल्यूशन भी वहाँ पर प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, चलो देखें अगला, देखो अगला क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, 2022 का है ये क्वेश्चन, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास k की वैल्यू अगर पूछ ले तो किस तरीके से निकाल सकते हो, ये देखो क्या कह रहा है। उससे पहले हाँ 2025 का है ये, हाँ 2025 वाला ही भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 57, 2025 का तो अभी होना है भाई, 2025 का पेपर कहाँ से कर लोगे। ठीक है, ये है 2023 से। ठीक है, इन सब के जो क्वेश्चन है वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मतलब कि अगर लगा दूंगा, वरना फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी वहाँ से जाके ले सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। दो हमें इक्वेशन दे रखी है, एक है x माइनस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, फिर है यहाँ पर 3x प्लस का k ऑफ y। ठीक है, 3x प्लस का k ऑफ y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया हमें दो इक्वेशन। अब ये कह रहा है, ये बताओ इसमें फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, for what value of k the equations has unique solution। मतलब ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब देखो ये दूसरे टाइप का सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। अभी देखते हैं कैसे यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा k की किस वैल्यू के लिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास जब हमारे पास k की वैल्यू -6 हो, ऑप्शन बी है हमारे पास जब k की वैल्यू -6 ना हो, ऑप्शन सी है हमारे पास जब k की वैल्यू 0 हो, या ऑप्शन डी है हमारे पास जब k की वैल्यू 0 ना हो। चलो भाई बताओ कौन सा होगा। चलो ट्राई करो, पहले ट्राई करो, थोड़ा सा देखें आप कर पा रहे हो कि नहीं। सिंपल है, देखो यहाँ पर हमें पहले जो दो इक्वेशन दे रखे हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको कोफिशिएंट लिख लेना है। लेकिन अब वहाँ पे कहाँ टाइम है कि a1 a2 b1 b2 लिखने जाओगे भाई, तो थोड़ा चीज़ें दिमाग में भी करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। अभी जब अपने से लगा रहे हो यहाँ पर तो कोफिशिएंट लिख लो ताकि गलती ना हो, फिर धीरे धीरे जब मॉक टेस्ट देना तो कोशिश करना उसमें दिमाग में ही लगाओ, ताकि अगर वहाँ गलती हो तो वो पकड़ी जा सके। ठीक है, इसीलिए मॉक टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है तुम्हें, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है भाई, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही है ना, यूनिक के लिए यही होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर a1 क्या है, a1 है 1/3। देखो a1 1, a2 यहाँ पर ये a1, दिस इज a2, b1 क्या है -2, b2 क्या है k। तो इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू, पहले मैं क्या करता हूँ निकाल लेता हूँ, a1/a2 निकाल लिया। देखो a1/a2 कितना आ गया 1/3, b1/b2 देख लो अदनन भाई, b1/b2 आपने बताया अभी -2 डिवाइड बाई k। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ये यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए मतलब मुझे k की एक ऐसी वैल्यू यानी b2 की एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिस कंडीशन में मेरे पास ये नॉट इक्वल टू आ जाए। मतलब कि अगर ऐसा हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया तो मेरा गलत हो जाएगा सवाल। क्यों रहा है, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में यूनिकनेस की बात कर रहा है, यूनिकनेस की बात कर रहा है। इसका मतलब सिंपल, हमें a1/a2 को b1/b2 के बराबर नहीं करना है। नहीं करने के लिए k की मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, मुझे k की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसमें ये क्या हो जाए, बराबर ना हो। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर b1/b2 नॉट इक्वल टू करना होगा मुझे a1/a2। क्या करूंगा मैं इसमें, a1/a2 की देखो 1/3, ठीक है, नॉट इक्वल टू -2 डिवाइड बाई k। अब तुम चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, सिंपल k की वैल्यू कब मैं रख दूंगा, जैसे मैं k की वैल्यू यहाँ रखूंगा क्या -6, देखो 1/3 k की वैल्यू अगर मैं रख दूं -6 तो क्या आ जाएगा अदनान भाई, ये तो बराबर आ गया।
1/3 बराबर 1/3। देखो 2 3 6, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अगर ये ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही मुझे बताना था कि एन से फॉर व्हाट के वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन एज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, के नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज के नॉट इज इक्वल टू, सॉरी इस इज के नॉट इज इक्वल टू -6। बाकी ऑप्शन में के की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, अरे भाई ये तो पता ही आपको, किसी भी नंबर को डिवाइड करो 0 से क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट वाला तो ले ही नहीं सकते, ये वाला हम नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते। ए और बी में था हमारे पास कंफ्यूजन। अगर ए की वैल्यू क्या ले लें हम, -6 ले लें के की वैल्यू। जैसे ही -6 मैंने रखा तो क्या आ गया, बराबर आ गया, यूनिकनेस खत्म हो गई। तो यूनिकनेस के लिए मुझे के की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -6 लेनी होगी, यानी के की वैल्यू अगर -6 नहीं है तो ही हमारे पास क्या होगी, यूनिकनेस बनी रहेगी हमारी इक्वेशन की। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन लगा भी लिया तो ऑप्शन आपको घुमा देगा कि ये वाला लगाएं कि ये वाला। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको बस ये देखना होता है कि अगर हमसे बात की यूनिकनेस की बात की, यानी हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए के की कि जिसमें हमारी जो वैल्यू है वो बराबर ना हो। के इस पे बराबर हो रही है, ढूंढ लो, बराबर तो हो रही है भाई -6 पे, यानी -6 ना हो कि और कुछ भी ले लो आप, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनिकनेस हमारी बनी रहेगी। ठीक है, चलो क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आसान था, बस आपको यही प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यूनिकनेस की, तो कर लोगे। ठीक है, आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे, तो उम्मीद है इस बार भी आने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 2022 का भी है मेरे पास क्वेश्चन, 2022 का, वेट अ मिनट, 2022 क्वेश्चन नंबर 55। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे पास दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3k + 1x, ठीक है, प्लस सॉरी दिस इज माइनस या 3y + 2, एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पेयर में दे रखी होती है, आपको पता ही है, k² + 1 दिस इज x प्लस k - 2 दिस इज y एंड -5 = 0। ये हमें दे रही है दो इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है सिंपल कैसी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन दे रखी है, और हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि हमारे पास k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इक्वेशंस एज नो सॉल्यूशन। देखे ना आप, बार बार वही चीज़ें हमसे पूछ रहा है। पहले वाले में पूछा ये बताओ यूनिक सोल्यूशन कब होगा, अगर के की वैल्यू के लिए, इस बार पूछ रहा है के की वैल्यू के लिए कब नो सोल्यूशन होगा। हो सकता है अगले वाले में पूछ ले कि के की वैल्यू के लिए कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहेगा तो उसकी कंडीशन लगाना। यहाँ पे नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, चलो बताओ फटाक से। ऑप्शन भी इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास -4, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास -2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास -3, और ऑप्शन डी है इट इज़ -1, दिस इज -1। ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पर क्या करें, नो सोल्यूशन की कंडीशन को अप्लाई करें। क्या थी नो सोल्यूशन की कंडीशन, नो सोल्यूशन की कंडीशन सिंपल थी हमारे पास, अदनान भाई अभी आपने बताया था कि नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन नहीं बराबर होना चाहिए किसके, c1/c2 के। इसका मतलब पहले जो दो हैं उनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरे वाले का बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती हमारी नो सोल्यूशन के लिए। लगा दो भाई, लगाओ फटाक से। इसमें क्या क्या है भाई, a1/a2, सो a1/a2 क्या है, ये है a1, ये है a2, कोफिशिएंट x का 3k + 1 डिवाइड बाई k² + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2, सो b1/b2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k - 2। अब हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू। तो अब जब हमारे पास दो मिल गए ना, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी भाई, यहाँ से देख लो, क्योंकि हमारे पास बस यही ले लो, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको लेने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास दो बन गए, दो रेशियो बन गए। अब इनसे हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, सिखा रखा है। k का यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा, 3k², फिर यहाँ पे करोगे पहले एक का एक से करो, फिर एक का एक से, 3 2 -6k। ठीक है, अब आओगे 2 का करोगे इससे, -2, और फिर क्या हो जाएगा, +k। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इधर करोगे 3k², फिर +3। ठीक है, देखो 3k² इधर भी, 3k² इधर, कैंसिल, खत्म करो, क्या हो जाएगा इधर 6k + k, तो माइनस में से एक जाएगा, क्या होगा, -6k + k, दिस इज -5k। ठीक है, -5k और -2 को इधर भेज दो, तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +3, इट्स बिकम 5। k की वैल्यू 5 डिवाइड बाय -5, आई थिंक इतना करना नहीं चाहिए हमें, आपको डायरेक्ट करना चाहिए यहाँ से, k की वैल्यू -1 आएगी। देखो कितनी आसानी से हमने k की वैल्यू निकाल ली, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो इक्वेशन को, k की वैल्यू निकाल लो। लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया क्यों मैंने, क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ बात की थी नो सोल्यूशन की। अब नो सोल्यूशन में होती है कंडीशन ये कंडीशन के लिए मैंने लगाया ये के बाद सॉल्व किया ये है। ठीक है, आप चाहते
तो अगर थोड़ा और आप अच्छे से करना चाहते हो, इट मीन्स थोड़ा और कम टाइम लगाना चाहते हो, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन आप क्या करो, आप ऑप्शन में रख के वैल्यू देख लो कि किस में हमारे पास ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो बन रहा है A1/A2 V1/V2, किस ऑप्शन की वैल्यू के लिए इसकी जो k की वैल्यू है वो सेम आ रही है। अगर ऑप्शन आपने रखा ये वाले में, ये वाली कंडीशन बन जा रही है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा मतलब थोड़ा मुश्किल बन गई कंडीशन, क्यूब आ गया, 4 आ गया, नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो इस तरीके से भी ऑप्शन में रख के कर सकते हो। चाहो तो मैं करके दिखा भी दूँ। ऑप्शन यहाँ रख दो, k की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितनी, -1 रखो, तो कितना आ जाएगा यार, 3 + 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2 डिवाइड बाई k की वैल्यू -1 का स्क्वायर + 1 इट इज़ 2 इज इक्वल टू 3 हेयर 3 k - 2 k -1 -2 -3, सो हेयर 3 3 2 2, इसका मतलब -1 = -1। देखो पहला तो आ रहा है, फिर दूसरा क्या आना चाहिए, दूसरा बराबर नहीं आना चाहिए, दिख ही रहा है तुम्हें 2/5 आ रहा है भाई, ये जो इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारी कंडीशन सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप और इस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं और इस तरह के क्वेश्चन डाल दूंगा। और ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आई हो, क्वेश्चन भी समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और जो आपके दोस्त हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल लग रही है वो मुझे बताइए, ताकि हम पहले उस पर वीडियो बनाएं और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।